आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम सभी लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास बेनी हिन जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के अद्भुत स्वर्गदूत, सो जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज हमारी पश्चिमी संस्कृति में स्वर्गदूतों का विषय न केवल लोकप्रिय है वरन ग्रहण योग्य भी है। मुझे निश्चय है कि किसी ने कभी न कभी आपसे अवश्य कहा होगा, मेरा एक स्वर्गदूत है जो मुझ पर निगरानी करता है। यदि आप इंटरनेट पर गूगल सर्च करें तो आपको स्वर्गदूतों पर 3 करोड़ 20 लाख प्रविष्टियां मिलेंगी। इस विषय पर उत्सुकता बढ़ रही है, परंतु अधिकांश सामग्री बाइबल सम्मत नहीं है। वास्तव में गैर धार्मिक जगत और कलीसियाओं दोनों में स्वर्गदूतों के वास्तविक स्वभाव और कार्य को लेकर काफ़ी अज्ञानता है। मेरा मानना है कि इन प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने का एकमात्र स्थान है परमेश्वर का वचन। स्वर्गदूतों और अन्य स्वर्गीय सेनाओं के विषय में आत्मिक सत्य एवं सही जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है परमेश्वर का वचन। बाइबल के पन्नों में स्वर्गदूत एक वचन या बहुवचन लगभग 300 बार आया है। यह भी ध्यान दें कि दुष्ट आत्माओं के जितने विवरण या संदर्भ हैं, उनकी तुलना में स्वर्गदूत के उल्लेख कहीं अधिक हैं। अंग्रेजी का शब्द स्वर्गदूत एंजल, इब्रानी शब्द में मलक और ग्रीक शब्दों में एंजेलो करके आया है। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर है। स्वर्गदूत स्वर्ग के श्रेणी क्रम में एक हैं और सामर्थ्य एवं बुद्धिमत्ता के मनुष्यों से श्रेष्ठतर हैं। जैसा कि भजनकार ने भी लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। मनुष्यों का श्रेणी क्रम स्वर्गदूतों से कम है। यह तथ्य इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पुनः दोहराया गया है। यदि हम पवित्र शास्त्र को स्वीकारते हैं, हमें यह विश्वास भी करना चाहिए कि स्वर्गदूत वास्तविक हैं और वे आपकी और मेरी सेवकाई करते हैं। हम जो उद्धार के वारिस हैं, साथ ही हमें यह भी सत्य स्वीकारना चाहिए कि यद्यपि आत्मा का जगत स्वाभाविक आंखों के लिए अदृश्य है, वह हमारे भौतिक जगत के समान ही वास्तविक है जिसमें हम निवास करते हैं। स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी है जो आत्मिक जगत में रहते हैं, पर परमेश्वर उन्हें पृथ्वी पर भेजता है अपनी इच्छा पूरी करने, उसका संदेश देने या फिर उसकी प्रजा को सुरक्षा देने या छुटकारा देने। एक विश्वासी के रूप में हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के इन विशेष संदेशवाहकों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।